Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this vlog is about my village. So जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अपने गांव आई हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी और आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था, जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें, एंशियंट चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वैसे ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और भी इस गांव के बारे में पता चली है। वैसे तो मैं इस गांव में इतना नहीं आती हूँ, बहुत कम आती हूँ, लाइक साल में 2-3 बार ओनली। और अब तो जब से मैं बाहर रहने लगी हूँ स्टडी पर्पज़ से, तो वो 2-3 बार भी नहीं, अब साल में 1 बार, वो भी बहुत मुश्किल से, जैसे मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं गाँव आ गई। सो मैंने जो नोटिस किया है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के साथ। सो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एशिया का सबसे अमीर गांव जो कि है चौपाल, चौपाल को कहा जाता है। बट सो गाइज लेट मी करेक्ट यू, चौपाल इज़ नॉट एशियाज़ रिचेस्ट विलेज। चौपाल में जो गांव है, मड़ाव नाम है उस गांव का, दैट इज़ द रिचेस्ट वन। सो वो है रिचेस्ट विलेज ऑफ एशिया ड्यू टू सम रीजंस कि वहाँ पर एप्पल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छे बिकते हैं वहाँ के एप्पल्स। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। बाकी इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मड़ाव को एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव कहा जाता है एप्पल्स की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मड़ाव गांव है वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में है। यहाँ से बिल्कुल साफ दिखता है, मैं आपको दिखा दूंगी। और जिस गांव की मैं बात करने वाली हूँ, जो कि है मेरा गांव, मेरी नज़र में जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, लाइक मैं अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठी थी, मतलब बुज़ुर्ग नहीं बोलना चाहिए मुझे, मेरे घर वालों के साथ बैठी थी। सो हमने ऐसी नॉर्मल बात हो रही थी तो डिस्कशन हुआ। मैंने सुना काफ़ी चीज़ें। वो चीज़ से मुझे लगा कि यार मेरा गांव तो फिर बहुत गरीब गांव है। मुझे उसी बारे में आपको डिस्कस करनी है। मैं बोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, आपको पूरा मैं दिखाऊंगी, फिर मैं आपसे बातचीत करती हूँ। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, मेरा गांव क्यों गरीब है। लेट्स गो। जिस गांव की मैं बात कर रही थी, मड़ाव, वो ये है, जो ये जालियाँ दिख रही है आपको, वाइट वाइट एरिया, ये सारा मड़ाव का एरिया है गाइस। ये देखिए पूरा ये एरिया यहाँ से दिखता है मेरे गांव से। ये है मड़ाव, एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव गाइस। ये देखो, ये सेब की जालियाँ जालियाँ बोलते हैं पापा, जालियाँ बोलते हैं पापा, हाँ। देखो सेब की जालियाँ लगी है ये सेब के बगीचों में। ये है गाइस एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एशिया का सबसे गरीब गांव। चलिए गाइस आइए मेरे साथ। क्या होता था ना, जब सड़क नहीं थी हमारे गांव में तो हम लोग पैदल आते थे। तो जो ये जंगल आपको दिख रहा है, तो जो जंगल है, हम इस घने जंगल से पैदल आते थे, पैदल जाते थे, क्योंकि ना यहाँ पे सड़क की सुविधा थी पहले, तो बस और गाड़ी तो कहाँ से आते, पैदल ही जाना पड़ता था। ये देखिए गाइस, इतने घने जंगल से हम जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं और पापा पैदल आए थे, याद है पापा आपको? पापा जी मेरा स्कूल इधर से जाते था। हाँ, मेरे पापा ताऊ वगैरह सभी इधर से स्कूल जाते थे। इस जंगल को क्रॉस करके उधर कहीं गांव में पैदल जाते थे गाइस। गाइस, जो सबसे पहली समस्या जो मेरे घर के बिल्कुल पास में है वो ये है, ये जब लास्ट टाइम लैंडस्लाइड हुआ था ना, तो ये ऐसा हो गया था। ये देखो आगे तक पूरी सड़क है, वहाँ से आ रही है, बट ये लैंडस्लाइड में ऐसा नुकसान हो गया था। गाइस इसका अभी तक मरम्मत नहीं हुआ, साल होने को आ गया है। गाइस ये है वो रास्ता, मतलब किसी को शॉर्टकट में जाना हो तो सीधा मेन रोड पे जा सकता है गाइस, रात को गिर जाएगा अगर। और ये है गाइस नीचे सड़क, जो कि यहाँ पे फिर भी मेटल्ड है। ये भी फर्स्ट स्टेज है गाइस, अभी इसमें एक और स्टेज लगेगा, सेकंड स्टेज, जब पूरा रोड सही हो जाएगा। गाइस जो मेन मैं बात कर रही थी, जो मेन समस्या है, वो मैं आपके साथ घर चलकर डिस्कस करती हूँ। चलो गाइस लेट्स गो। गाइस अभी जैसे कि आपने सड़क देखी, सड़क तो हमारे घर तक अच्छी है, मेटल्ड है, बट जो ऊपर से गांव से सड़क आती है ना, मेन सड़क है जो जो हमारे गांव तक जोड़ती है, उस सड़क की हालत गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सके तो मैं सुबह कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, जब हम सुबह जाएंगे ना तो उस टाइम मैं कैप्चर करके आपको दिखा दूँगी कि उस सड़क की हालत कैसी है। गाइस यहाँ से देखो, यहाँ तक मेटल था ऊपर, और यहाँ से ये कच्चा रास्ता शुरू हो गया, और इस रोड की हालत देखो बिल्कुल, मतलब इसमें इतने धक्के लगते हैं, इतने धक्के लगते हैं ना गाइस, मतलब हम लोगों को आने के बारे में 100 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं जाएं। और मेरे पापा तो ऑफिस वर्कर है, उनको तो जाना ही पड़ता है रोज़ ऑफिस ऐसे रास्तों से, जिससे कई बार गाड़ियों को नुकसान हो जाता है,
कई बार कुछ हो जाता है। ये देखो गाइस, खड़ी उतर आई और इतना गंदा रास्ता, पूरे रास्ते में पत्थर मिट्टी। एंड गाइस जब हम इस रास्ते में अगर खिड़की खोल के चले जाते हैं ना, तो गाइस हमारे फेस पे नेचुरल मेकअप हो जाता है, नेचुरल पाउडर लग जाता है और गाड़ी की हालत तो ख़राब हो ही जाती है, बट हम लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती है। सो जो पॉइंट है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था वो ये है कि हमारे गांव में, आई थिंक चौपाल का या हिमाचल का या शायद इंडिया का ये पहला गांव होगा जहाँ पर अभी तक बस की सुविधा नहीं है। हर गांव में बस की सुविधा है, छोटा से छोटा गांव, बड़े से बड़ा गांव, बट हमारे गांव में बस की सुविधा अभी तक नहीं है। और ये पॉइंट मेरे मन में कैसे आया, एक्चुअली मुझे शिमला निकलना था एंड वैसे तो मैं हमेशा पापा के साथ अप डाउन करती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी था तो मेरे को जाना पड़ रहा था। बट मैं इसी वजह से नहीं जा पाई गाइस, क्योंकि बस नहीं है। पापा को ऑफिस निकलना होता है तो पापा गाड़ी लेकर जाते हैं। सो बस की सुविधा नहीं है गाइस, उस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होती है गाँव वालों को कि मतलब गाँव वाले तब तक घर से नहीं निकलने का सोच सकते कि अगर कोई गाड़ी वाला ना हो। गाइस हर सदस्य हर काम के लिए तो नहीं दौड़ सकता, कभी खुद से भी जाना होता है, घर की लेडीज़ को जाना होता है, कभी दूसरे गांव, कभी कहीं कभी कहीं। सो हम कब तक अपने घर वालों पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो एक बस सर्विस तो होनी चाहिए ना गाइज। और हर गांव में, मतलब मैंने चौपाल में छोटे से छोटा गांव भी देखा है गाइज जहाँ पर बस की सुविधा है और हमारे घर तक अभी तक बस नहीं आती है, हमारे गांव तक अभी तक बस नहीं आती है। सो गाइज यही दो समस्या थी। एक तो हमारे घर तक रोड मेटल्ड है, बट जो ऊपर से मेन सड़क आती है ना गाइज, वो बिल्कुल भी मेटल्ड नहीं है। एक तो वो हो जानी चाहिए और दूसरी है हमारी बस की सुविधा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं गाइज। अब मेरी यही विनती है और अनुरोध है हमारे जो ग्राम पंचायत मशरोहा के प्रधान जी है उनसे, और साथ ही साथ जो हमारे विधायक है श्रीमान बलबीर सिंह वर्मा जी से, कि वो जल्द से जल्द हमें बस की सुविधा करवाई जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें लिटरली कॉल करके वो पता करना पड़ता है कि कोई शिमला तो नहीं जा रहा है, कोई यहाँ तो नहीं जा रहा है, हमने भी जाना था, हमें भी लेकर जाओ। और गाइज हम लोगों को यहाँ तक कि चौपाल नेरवा जाने के लिए भी बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर बस की सुविधा हो जाएगी तो हम सबके लिए ये सारी परेशानियाँ, सभी गाँव वालों के लिए, हमारे लिए और अन्य लोगों के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइज। सो प्लीज़ इस व्लॉग को आगे से आगे शेयर कीजिए और जिन तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ उन तक पहुँचे, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग समाप्त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।